नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास हम बात करेंगे संस्कृत के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। संस्कृत प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा। इसके पहले भी ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और आपके न्यू सिलेबस एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम को फ़तेह करने के लिए, आपको क्वालिफाइड करने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक भी आप सभी लोगों को दे दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे संस्कृत के पहले प्रश्न की, जो कि पेडागॉजी का प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। सभी को ध्यानपूर्वक कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। अधोलिखितेषु कथम उद्देश्यम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नस्ति। इनमें से कौन जो है उद्देश्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? शब्द भंडारस्य वृद्धिकरणम, लेखने सृजनात्मकता तथा मौलिकता विकासय, समय पालनस्य संस्कारैः, साहित्य पठनस्य विकासैः। तो इनमें से जो उद्देश्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं शब्द भंडार की वृद्धि करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। लेखन में सृजनात्मकता के साथ मौलिकता का भी विकास होना, ये आपके भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। लेकिन समय पालन संस्कार है, समय के पालन के अनुसार संस्कार जो है ये आपके भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। बाकी साहित्य पठन से विकास है, साहित्य के पठन का विकास करना ये होता है। तो जहाँ पे विकास की बात करें, जहाँ पे वृद्धि की बात करें, वो आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन, ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। ये प्रीवियस में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पर है। सभी को ध्यानपूर्वक कमेंट करना है और फीडबैक करना है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दूसरा प्रश्न है, छात्रान उत्कृष्ट लेखकान कर्तुम शिक्षकै कुत्र अधिकम ध्यानम द्यात यस्य महत्तम सर्वाधिकम। अर्थात साथियों, छात्र बालक बालिकाओं में उत्कृष्ट लेखन करने के लिए शिक्षक जो है कुत्र अधिकम, इनमें से कौन अधिक ध्यान यस्य महत्तम सर्वाधिकम, ध्यान देने के लिए महत्व सर्वाधिक होगा? अव्यक्ति की, शब्दावधि की, हस्ताक्षरम की, व्याकरण की। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा बंधु, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्याकरण। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके ज्ञान, व्याकरण के ज्ञान से ही भाषागत दोषों का ज्ञान होता है और अशुद्ध वर्तनी परिमार्जन में सहायता मिलती। तो व्याकरण का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी का हो जाता है। अगला प्रश्न है, एकस्य पाठस्य पाठन समय अधोलिखितेषु किम आवश्यकतम। पाठस्य अर्थावबोध है, शीघ्रतया पठनम, शुद्धोच्चारणेन सह पठनम, विराम चिह्नाम शुद्धतया प्रयोगैः। तो एकस्य पाठन, एक पाठ को पढ़ते समय इनमें से क्या आवश्यक होता है? सभी लोग बताइए। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षा बंधु हैं, ब्रदर सिस्टर टीचर, सभी कमेंट कीजिएगा। तो एक पाठ को पढ़ते समय जिसकी आवश्यकता पड़ती है, पाठस्य अर्थावबोधनम, जो पाठ पढ़ रहे हैं उनके अर्थ का अवबोधन करना, उसके अर्थ को समझना, जानना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि किसी पाठ को पढ़ते समय छात्र के लिए सबसे आवश्यक होता है उस पाठ के अर्थ का बोध करे, ताकि उसकी समझ और स्मरण शक्ति में विकास हो सके। तो उस अर्थ का बोध करना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। अधोलिखितेषु कथम मनोविज्ञानम अधिकतम अन्याय भाषायाः अधिगमनस्य प्रक्रियां प्रभावितम ना करोति। अर्थात इनमें से कौन सा कथन है जो मनोविज्ञान तत्वम अन्याय भाषा अधिगमनस्य प्रक्रिया प्रभावितम ना करोति। तो इनमें से मनोविज्ञान के संदर्भ में भाषा अधिगम की प्रक्रिया का कौन प्रभावित नहीं करती है? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा प्रभावित करेगी। छात्रान प्रति शिक्षकस्य व्यवहार है, छात्र में शिक्षकों के, छात्रान प्रति शिक्षकस्य व्यवहार, छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिभावक पक्षतः प्राप्त है प्रोत्साहन, अभिभावक के पक्ष में प्राप्त प्रोत्साहन, ये भी आपके मनोविज्ञान के संदर्भ में भाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्रभावित करेगा। लेकिन शिक्षक केंद्रित शिक्षा, अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो जाएगी तो मनोविज्ञान के संदर्भ में भाषा अधिगम का प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, बालक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा मतलब ये निगेटिव है, ये समझ लीजिएगा, माइंड की मेमोरी में ये पॉइंट्स आपको सेव कर लेना है। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं कि प्रथम कक्षायाः भाषा पुस्तके अदौ वर्णमाला दीयते ततः द्व्यक्षर शब्दाः अनन्तरं त्रयक्षर शब्दाः अनन्तरं च कथाः कविताः च एवं पुस्तके का पद्धति अनुसरति। प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम जो है वर्णमाला में दिया जाता है। वर्णमाला में 2 अक्षर अनंत 3 अक्षर वाले जो शब्द होते हैं और अनंत चा कविता है कहती, मतलब एक कविता है जो 2 अक्षर वाले शब्द हैं और 3 अक्षर वाले शब्द हैं। तो इनमें से जो कविता होती है ऐसी कविता का पाठ करना पुस्तके का पद्धति अनुसृति। इस पुस्तक में किस पद्धति का अनुसरण हो रहा है, अनुशासनात्मक, पाठचर्या रूपरेखा पद्धति, ऊर्ध्वगामी पद्धति, अधोगामी पद्धति। तो इस पर जैसे जिस प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम जो वर्णमाला में अगर 2 अक्षर 3 अक्षर कविता को पढ़ने की बात करते हैं तो ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रथम ऊर्ध्वगामी पद्धति हो जाएगा। क्यों होगा, आइए समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम सभी लोग जानते हैं वर्णमाला में 2 अक्षर वाले शब्द फिर 3 अक्षर वाले शब्दों को सिखाया जाता है, तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी पद्धति का अनुसरण करती है, यानी क्रम के अनुसार हो रहा है। ऊर्ध्वगामी मतलब बढ़ रहा है ना, 2 शब्दों के बाद 3 शब्द आ रहे हैं तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अगला एका पठनगत समस्या अस्ति। इनमें से पठनगत समस्या होगी डिस्कैल्कुलिया, बुलिमिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया। सभी बताइए। देखिए पठनगत जो समस्या हमारी कहलाती है वह कौन सी कहलाती है, सभी लोग बताइएगा। चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, लैंग्वेज के पेडागॉजी वही रहेगा, केवल शब्दों का समझ रहता है, भाषा का अंतर रहता है। इसलिए जो हिंदी समझते हैं तो संस्कृत इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि आधा अर्थ आप लोग समझ जाते हैं। तो एका पठनगत समस्या अस्ति, तो पठनगत समस्या के अंतर्गत की डिसलेक्सिया आती। क्या होगा, डिसलेक्सिया वर्गों की पहचान में, वर्णमाला में अधिगम में कठिनाई में, वर्णों को उल्टा लिखना, स्वरों को लुप्त करना, ये सारे डिसलेक्सिया के आते हैं। और डिस्कैल्कुलिया में कौन, गिनते समय जोड़ घटाना गुणा भाग करने में अगर कठिनाई आ रही तो उसको डिस्कैल्कुलिया बोला जाता है। और बुलिमिया किसको बोला जाता है, तो बुलिमिया उसको बोला जाता है जो हर समय अपने वजन के बारे में सोचे, मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा घट रहा है, ठीक है, ऐसे विकार को बुलिमिया बोला जाता है। अफेजिया किसको बोला जाता है, स्पष्ट उच्चारण में कवि व लेखन की शक्ति में कमी जो है अफेजिया बोला जाता है। तो ये 4 हैं जो चारों से एक प्रश्न आना तो तय है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, बुलिमिया और अफेजिया, एक प्रश्न इन चारों में से आएगा, इसलिए हमने डिटेल के साथ आपसे चर्चा किया। अगला प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखितेषु कथनेषु तत् कथनम अस्ति यद्यपि पियाजे सिद्धांत अनुसारम नए वक्तुम शक्यते। इनमें से कौन से कथन होगा जो जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार जो है अनुसरण कर रहा है कि विकासः गुणात्मक चरणेषु भवति, बालायाः स्वयं संसार विषये ज्ञानस्य निर्माणम उपयोगञ्च कुर्वन्ति, निरंतरम अभ्यास द्वारा अधिगम भवति। तो सभी लोग जानते हैं निरंतर अभ्यास द्वारा अधिगम, ये सबसे ज़्यादा हमें पॉजिटिव दिख रहा है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, क्योंकि निरंतर अभ्यास द्वारा अधिगम होता है, ये बिल्कुल सही बात है, वो भी जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक फीडबैक करना है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, और जिनको भी संस्कृत लैंग्वेज का टॉपर नोट्स चाहिए जिसमें आपके ग्रामर पोर्शन अच्छे से बताया गया है और लगभग 500 से अधिक आपको प्रश्न मिलेंगे संस्कृत पेडागॉजी के, जहाँ पे हिंदी को ट्रांसलेट करके आपको समझाया गया है, और वो सारे कठिन पेडागॉजी प्रश्न मिलेंगे जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है संभावित प्रश्न होंगे। और यहीं से प्रीवियस ईयर में पिछली बार जो है प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर नोट्स मंगाया है, काफ़ी लोगों ने उत्सुक हुआ है, तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों को 9630689598 9630689598, ये व्हाट्सएप नंबर है। कैसे नोट्स प्राप्त होगी, किस प्रकार से प्राप्त होगी, ठीक है, तो ये आपको टॉपर नोट्स मात्र 99 में उपलब्ध हो रही है,
तो ये आपको व्हाट्सएप करेंगे, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया। बालकों में मातृभाषा अधिग्रहण करने की प्रमुख क्या होता है? लेखन के द्वारा, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, श्रवणेन या संभाषणेन। तो सभी लोग जानते हैं मातृ में अधिग्रहण करना है, मातृभाषा में अधिग्रहण करना तो कहीं ना कहीं श्रवणेन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य हो चाहे छात्र हो, मातृभाषा का अधिगम सुनना श्रवण के माध्यम से ही होता है। जो बच्चा सुनेगा वही बच्चा बोलेगा। अगला प्रश्न है, उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेश है? यदि उत्पादक कौशल में कौन सा समावेश होता है? लेखन संभाषण, श्रवण संभाषण, पठन लेखन या पठन श्रवण। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, अध्यापक अध्यापिकाओं, आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि उत्पादक कौशल की अगर समावेशन की बात की जाती है उसमें पठन और लेखन दोनों होता है, अर्थात पढ़ना लिखना क्या हो जाएगा? पठन लेखन दोनों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि वाइगोस्की महोदय अनुसारम भाषायाः अधिगमनार्थम सर्वोत्तम महत्वपूर्णम घटनम। अर्थात साथियों, वाइगोस्की महोदय के अनुसार भाषा अधिगम का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? और आपको पता है कि लैंग्वेज पेडागोजी में वाइगोस्की से प्रश्न आना ही आना है। सामाजिक भाव विनिमय, पाठ्य पुस्तक, रेडियो या शब्दकोश। तो वाइगोस्की महोदय अनुसारम सामाजिक भाव विनिमय है भाषायाः अधिगमनार्थम सर्वतोम महत्वपूर्णम घटम। तो सामाजिक भाव विनिमय हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एकस्याः भाषायाः अधिगमनार्थम अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। अर्थात तो इनमें से एक भाषा में अधिगम में सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण कौन होगा? कस्य महत्तम सर्वाधिकम। पुस्तकान पठनम, पुस्तक का पढ़ना, चलचित्राणाम नाटकम चा प्रेक्षणम, चलचित्र जो नाटक होते हैं, या अध्ययन अध्यापन सामग्री नाम उपयोग है जिसे हम TLM बोलते हैं, या सामाजिक संवाद हो जाएगा। देखिए, एकस्य भाषायाः अधिगमार्थम अधस्तनेषु कस्य महत्वपूर्ण। एक भाषा का अधिगम करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह होता है सामाजिक संवाद, क्योंकि भाषा की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाषा अधिगम के लिए सामाजिक संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा बच्चे अन्य लोगों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करते हैं और साथ साथ अपने विचारों और भावनाओं को भी अभिव्यक्ति भी करते हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बालाः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमां भाषाम। बालकों में स्वाभाविक रूप से प्रथम भाषा होती है, अधिग्रहण करते हैं, पुनर्वलन करते हैं, अधिगच्छति या अनुकरोति। तो जो प्रथम भाषा होती है बालकों की, स्वाभाविक रूप से वह अनुकरण करते हैं, अनुकरोति। अर्थात बालक स्वाभाविक रूप से प्रथम भाषा का अनुकरण करता है और अनुकरण के द्वारा ही बच्चा सीखता और सहजता से सीखता है। ठीक है, बिना अनुकरण करे आप सीख नहीं सकते। अगला प्रश्न देखिएगा जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि प्राथमिक स्तरे छात्रय पुनः पुनः क्रियमाणम दोषाहि में। यानी प्राथमिक स्तर में कोई भी छात्र बालक बालिका पुनः पुनः क्रिया करता है तो इनमें से कौन सा दोष में होगा? उच्चारण दोष, लेखन दोष, तर्क दोष या व्याख्यान दोष। आप एक शिक्षक रूप में स्वयं सोचिए, कब आप बच्चों को पुनः पुनः क्रिया करने के लिए बोलते हैं, कि बार बार अभ्यास करने के लिए बोलते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चा जब उच्चारण दोष होता है, उच्चारण दोष जब बच्चा करता है तो आपको बार बार उसको क्रिया करने अर्थात बोलने सुधारने के लिए बोलते हैं। तो प्राथमिक स्तरे छात्र पुनः पुनः क्रियमाणा है उच्चारण दोष ही है इमें। फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर। आइए सभी लोग समझ रहे अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं अगला प्रश्न। ये संभावित प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। शिक्षिका विशेषण विषय व्याख्यानाम करोति। आप में से कोई शिक्षिका है जो विशेषण विषय का व्याख्या कर रही हैं। सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येक न्यूनातिन्यूनतम एवं स्वगुणम वर्णयुक्त निर्देशयति। प्रत्येक वह जो है प्रत्येक छात्रों में प्रत्येक न्यूनतम नए जो शब्द होते हैं, स्वगुणम वर्णयुतम निर्देश, स्वयं के गुण के द्वारा वर्णन करने के लिए निर्देश देती हैं। तो अनंतरम चा तस्य लक्षणम ददाति अयम विधि कथ्यते। ये सब जो लक्षण दिख रहा है ना आपको, ऐसा शिक्षिका का करना, ये कौन सी किस विधि को इसको हम बोलेंगे, या किस विधि में ऐसा किया जाता है? समग्र शारीरिक प्रक्रिया विधि,
निमंजन विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। तो आप मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं, जिस पर शिक्षिका जो है विशेषण विषय का अगर व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें वह सभी छात्रों में प्रत्येक नए नए जो शब्द हैं, नए नए जो सगुण वर्णन करने के लिए निर्देश दे रही हैं। तो अनंतरम चातस्य लक्षणम ये हमारा हो जाता है समग्र शारीरिक प्रक्रिया विधि। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप बोलेंगे समग्र शारीरिक क्यों होगा? क्योंकि समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया विधि के द्वारा ही उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। अर्थात पहले व्याख्या करना, गुणों का वर्णन करना, उसके बाद लक्षणों का वर्णन करना, ये सारी समग्र शारीरिक प्रक्रिया पर ही उपलब्ध है और संभावित हो सकता है। अगला प्रश्न है शिक्षकस्य सहायम औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। शिक्षक सहाय में औपचारिक भाषा का जो है अधिगम होता है वह मातृभाषा में, गृह भाषा में, प्रथम भाषा में, द्वितीय भाषा में। तो शिक्षक के लिए जो सहायक औपचारिक भाषा की अगर बात करते हैं वो आपका हो जाएगा द्वितीय भाषा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि द्वितीय और तृतीय भाषा को औपचारिक तरीकों को शिक्षक की सहायता से ही सीखा जाता है। तो प्रथम मातृभाषा को अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है और द्वितीय और तृतीय भाषा को औपचारिक रूप में। ठीक है, तो प्रथम भाषा है तो आपको मातृभाषा करना है, लेकिन अगर आपका शिक्षकस्य सहायम औपचारिक अगर भाषा आती तो फिर वह आपका द्वितीय भाषा कहला जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी समझना है, यही आपके इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इसके बाद ग्रामर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है सहज रूपेण भाषा अधिगमन संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति। सहज रूप से भाषा अधिगम के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या होता है? अधिकृत शब्द अधिकृत वाक्य निर्माणम, लेखनम, कथन शैल्य अपेभ्याय अर्थ स्पष्टीकरणम, अभिभावकानां वाक्यानां श्रवणम। तो सहज रूप से अगर भाषा अधिगम के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है कथन शैल अपेभ्याय अर्थ स्पष्टीकरण, क्योंकि अर्थ स्पष्टीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए कुछ ग्रामर के क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। प्राप्य अस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति। अब प्राप्य पद में आपको प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो जो प्राप्य आपका शब्द दिया गया है इस शब्द में ये आपके ग्रामर जो आपके अपने गद्यांश पद्यांश होते हैं उन शब्दों से लेके पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार से पूछा गया था। तो प्राप अस्मिन शब्द में प्रत्यय हमें पहचानना, तो प्राप में जो प्रब्ध हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे लेप प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी के अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों व्यायामयी है खाली स्थान हीनमपि सुदर्शनम करोति इत्यतिरिक्त स्थाने किम पदम समुचम। गुणई है गुणेभ्य गुणानाम गुणेषु। तो शब्दों और अर्थ को समझना भी जरूरी होता है, सटीक क्या होगा? तो व्यायामय है गुणहीनमपि सुदर्शनम करोति, यहाँ पे गुण होगा ना कि गुणेभ्य गुणानाम गुणेषु। तो आपका विभक्ति भी बननी चाहिए, कौन सी विभक्ति क्या होगा? तो व्यायामय गुणहीनमपि सुदर्शनम करोति। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कि छात्रा है मधुराम खाली स्थान उवाच इत्यतिरिक्त स्थाने समुचित पदम करना है। गिराम आएगा गिरम आएगा गिरिम आएगा गिरे आएगा। तो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, विभक्ति समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो छात्रा है मधुराम गिरम इवाच, तो यहाँ पे गिरम आ जाएगा। ठीक है, ना कि गिरिम गिरी ना, तो यहाँ पे गिरम इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद साथियों के निमित्तात् कर्म योग का विभक्ति। तो निर्मित्तात् कर्म योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? रामात राम्यो रामा राम आपने पढ़ा होगा, सप्तमी विभक्ति इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राजहंस इति पदे का है समास है। राजहंस पद में कौन सा समास होगा? षष्ठी तत्पुरुष बहुब्रीहि या उपपद तत्पुरुष या कर्मधार है। तो राजहंस सभी लोग बताइएगा, राजहंस में कौन सा समास आएगा? तो राजहंस में कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, और सारे ग्रामर के पोर्शन आपके अपृत गद्यांश पद्यांश से ही पूछे जाएंगे, उन शब्दों से लिया जाएगा। अगला प्रश्न है खलवेश है इति पदस्य संधि विच्छेद समुचित। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, किसी गद्यांश पद्यांश से लिया गया है।
तो खलवेशय का संधि विच्छेद का बताना है। तो खलवेशय का संधि विच्छेद अगर आता है तो वह आपका पूछा जाता है खलु धन एशय। उ और ए मिलके आपके परिवर्तित हो जाते हैं। अगर संधि नाम पूछा जाए, सभी लोग बताइएगा कौन सी संधि होगी? यण संधि यहाँ पे हो जाएगी। खलु धन एशय खलवेशय यण स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु विकल्पेषु पाठ सहगामी क्रिया नस्ति। इनमें से कौन से विकल्प में पाठ सहगामी क्रिया नहीं है? संभाषण, शिविर संयोजनम, श्लोक पाठ है, कवि सम्मेलनम या अनर्गल वाता है। तो इनमें से विकल्प में देखा जाए जो पाठ सहगामी क्रिया नहीं है, यानी कि संभाषण, शिविर संयोजनम, श्लोक पाठ और कवि सम्मेलन, ये तीनों हमारे क्या है? ये तीनों विकल्प पाठ सहगामी क्रिया हैं। लेकिन अनर्गल वाता ये पाठ सहगामी क्रिया नहीं होती, क्योंकि कोई अगर अनर्गल बात कर रहा है जो अर्थ है उसका कोई ना उसका अर्थ है ना ही कुछ चीज़ें सार्थक है, तो अनर्गल बातें हो जाएंगी जो पाठ सहगामी क्रिया नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रीवियस में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए कंबाइंड कर लिया गया है। अगला प्रश्न है निर्बलम इति पदे का समास है। निर्बलम में समास पूछा गया है। षष्ठी तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधार है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि निर्मलम पद में अगर हम समास की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अव्ययी भाव समास आ जाता है। क्या आ जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो समास में वे शब्द आएंगे जो आपके अपृत गद्यांश में, उन्हीं शब्दों से कोई समास, संधि ऐसे पूछी जाएगी। ठीक है, ग्रामर क्वेश्चन, अव्यय, उपसर्ग, कहानी, लोकोक्ति, अर्थ, एक शब्द में अनेक शब्दों का एक अर्थ, ये सारे आते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, ये सारे आपसे आएंगे। संस्कृत वर्णमाला या स्वर वर्तते। संस्कृत वर्णमाला में स्वर कौन है? का, ऋषि, रा, या। इनमें सभी लोग बताइए संस्कृत वर्णमाला में स्वर जो हो जाएगा वह। आप सभी लोग जानते हैं स्वर्ग 5 हैं और दीर्घ स्वर 8 हैं। इन दोनों को मिला के टोटल जो है संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। और ओ आओ को संयुक्त मिश्रित स्वर भी कहा जाता है। ए ऐ ओ आपने पढ़ा होगा, इनको मिश्रित स्वर कहा जाता है। चलिए एक मॉक क्वेश्चन आप सभी को दे रहे हैं, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और महाकवि इत्यत्र कह समास है। महाकवि में समास होगा बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास। ये आपको कमेंट करके बताना कि महाकवि में कौन सा समास होगा। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है। साथ ही साथ 25 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा है, आपका फीडबैक रहा है, ये भी आप सभी लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। तो सभी लोग तैयारी में लग जाइए। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। इनको टॉपर नोट्स चाहिए, मैसेज कीजिए, टॉपर नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस बार 101% एग्ज़ाम को फतेह करना है, क्वालिफाइड करना है, तो बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ अभ्यास और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। और वर्ग 3 से रिलेटेड काफ़ी सारे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, क्लासेज, प्लेलिस्ट सब कुछ मिलेगा। आपको पढ़ने का समय निकालना है, पढ़ना है, और क्योंकि यही समय है अपने सपने को साकार करने का। आइए मिलते हैं अगले 7 PM की क्लास पर, प्रैक्टिस सेट पर।